बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। हमसे एक व्यक्ति अभी हमसे मिले, कहते भाई आप कहाँ, मैंने कहा जी उधर जाते हैं, हमारे हैं संत। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा हम जाते हैं, हमारे कई लोगों के अच्छे कार्य हुए। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात। तो हम भी मिलना चाहते हैं। तो कुछ लोग फालतू में मिलना चाहते हैं जी, ऐसा भी है कई बार। तो हम क्या करें? एक तो टेस्टिंग वाले का काम कभी नहीं होगा। मैं बल्कि ये बात बोलना चाहता था मोहित वाले उत्तर में, मेरे ध्यान से निकल गया कि अगर आप इन चीज़ों को टेस्टिंग करके देखना चाहते जी। हैं, आजमा के देखते हैं जरा, है ना। वो पुरानी कहावत है कि चकोरिया जो है ना वो गादला पीता। तो आप जो है अगर हर जगह टेस्टिंग पर चल रहे हैं, इसका मतलब आपको डाउट खुद ही है, आपके संकल्प में डाउट आ गया ना जी, तभी तो आप टेस्टिंग कर रहे हैं उस चीज़ की। तो टेस्टिंग वाले लोगों के काम प्राय नहीं होते। फिर वो एक उसमें अपने देखिए, अब उसमें क्या होता है, उनका विचार और पक्का हो जाता है। वो कहते हैं हम तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। वो पहले चूंकि संशय के मन से चले तो उनका काम हुआ नहीं। वो कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारा काम नहीं होगा। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे मन में संशय था। ये तो 100% का काम है कमल भाई। इसमें तो पूरा 100% इधर या उधर, इसमें कोई बीच का खेल ही नहीं है। इसमें 99% पे भी काम नहीं बनेगा, 100% पर काम बने। और उनके सारे काम बने, चाहे प्रहलाद हों, चाहे जितने भी हनुमान, जितने भी आप करैक्टर देखते जाएंगे हमारे पुराने इतिहास में, वो सारे लोग वही हैं जो 100% हैं। अगर वो लेकर के बैठ रही है होलिका आग में भी, तो प्रहलाद निश्चेष्ट बैठ रहे हैं। उन्हें अपने परमात्मा पर भरोसा है कि मेरा ईश्वर है तो मेरी रक्षा करेगा। तो ये ऐसे चीज़ें, ऐसे लोग। एक प्रश्न और था जी, बड़ा खतरनाक सा है। नहीं तो लोग ये पूछते हैं कि भाई कमल जी आप क्या जानते हो गुरु जी के बारे में, आप उनसे कुछ उनके बैकग्राउंड। तो मैंने कहा जी मैं गुरुजनों के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब से मिला हूँ जी मैं तो बस उनको देखता हूँ। उनके, मुझे किसी ने कहा था कि आप पिक्चर देखो, पिक्चर के इर्द गिर्द जो टीवी में फालतू की जो खरोच शराबा आवाज़ आ रही हैं, यदि आप उसमें फंस गए तो आप उसमें फंस जाओगे। तो मुझे ये कहते लोग कि आप कुछ, मैंने कहा जी मैं तो वहाँ से जानता हूँ जहाँ से मैं उनसे जुड़ा हूँ जी। तो वो जो प्रश्न का जवाब है कि भाई क्या क्या जानते हो, मैंने कहा ये जानता हूँ, मेरे 10 काम हो गए मैं जब से गया हूँ महाराज जी के पास। तो ये ऐसे लोग, ये कौन लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इन गुरु की पिछली क्या कुछ उससे क्या लेना। नहीं, उस तो देखिए क्या होता है, अब जिन्होंने आपको उस काम से मतलब है, या गुरु के बाकी चीज़ों से आपका वास्ता है, आपको गुरु की गुरुता से मतलब है, या आप CBCID में कोई हवलदार हैं, या आप किसी विजिलेंस में काम करते हैं, आपका एक्चुअली मकसद क्या है। तो ये मकसद क्या हो, एक तो इसमें साथ साथ चलती प्रतिस्पर्धा। एक हर मानवीय मन में साथ साथ कंपटीशन चलता है। और जब आप जितने सहज मन से जिसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से जिससे अपने साथ बैठ करके आप बात कर लेते हैं, उसके लिए आप सहज सुलभ हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें आपका फिर मूल्य उतना नहीं रह जाता। तो बहुत सारे गुरुओं को फिर एक ढकोसला ओढ़ना पड़ता है, फिर एक आडंबर पैदा करते हैं, फिर अपने इर्द गिर्द एक ऐसा आवरण बनाते हैं कि वो आपको अप्राप्य हो जाते हैं, वो जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं। फिर वो शीशे के दरवाजे में खड़े होकर हाथ हिलाते हैं और आपसे मोटी मोटी फीसें और रकमें वसूलते हैं। इसीलिए करते हैं, ये सब शिष्य ही कराते हैं सारा ये कार्य। जो सच्चा गुरु है वो कभी नहीं चाहेगा, लेकिन शिष्यों की समझ में नहीं आता इसके अलावा। तो ये बहुत तरह के शिष्य हैं, शिष्यों की बहुत श्रेणियां हैं, शिष्यों के बहुत प्रकार हैं, तो उनमें बहुत तरह के लोग हैं। हमें अपने लक्ष्य पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी 2 तरह, जैसे मैंने कहा कि एक तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उसका तालमेल बहुत जल्दी बन जाता है लोगों के साथ, क्योंकि वो अपने बहुत सारे भ्रमों में फंसा हुआ है और लोगों के जीवन में भ्रम पैदा करता है। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ है और जो परमात्मा के रास्ते पर चला, वो थोड़ा सा कठिन होता है, जल्दी समझ में आता नहीं, थोड़ा रूखा भी होता है, थोड़ा सा कड़क भी होता है, थोड़ा सा कड़वा भी होता है, क्योंकि वो फिर आपको कड़वी दवाई असर भी करती है। तो उस पथ पर चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबके अपने अपने मनोविचार हैं, सबके अपनी अपनी मनोकामनाएँ हैं। तो अब बुद्ध से यही सवाल किसी ने किया जब वो बैठे हैं और संबुद्ध हो गए हैं, और सुजाता ने उनका नाम रखा, सुजाता ने उनका नामकरण किया था। बुद्ध, वो तो गौतम सिद्धार्थ थे। तो उनसे पूछते हैं कि आप तो इतने बड़े सम्राट थे और आप तो ये बोले, ये सब थे, अब आप बताइए कि हैं क्या, हैं की बात करिए। आप ध्यान की बात करने आए हैं या मेरे साम्राज्य की बात करने आए हैं? आप, जब मैं सम्राट था, उस सम्राट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो तो मैं हूँ नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरे पिता राजा हैं, आप वहाँ चले जाएं, वो जो आज भी चक्रवर्ती सम्राट है, वो आपको साम्राज्य की बात बता देंगे, कितनी सेना है, कितना रसद है, क्या है, क्या राजनीति, क्या कूटनीति, क्या विदेश नीति, कौन सी नीति, ये सब मेरे पिता जानते हैं। लेकिन मुझसे अगर आप बात करें तो ध्यान की बात करें, धर्म की बात करें, परमात्मा की बात करें। तो ये हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी रुचि रस बाकी बहुत सारी चीज़ों में। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बात वो धर्म की और ज्ञान की करना चाहते हैं, उलझ जाते हैं राजनीति में, और वहाँ लेके बैठ जाएंगे मोदी सरकार और राहुल गांधी और फलाना गांधी और ये, तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो उनका अपना एक परकोटा है,
उनका अपना एक आवरण है जिसको वो ओढ़े हुए अपने सर पर एक वजन लेकर चल रहे हैं। वो उस वजन को ही हमेशा रखे रखते हैं, उस वजन से कभी मुक्त नहीं होते। तो ऐसे लोगों के काम बनते हैं या नहीं बनते? बन भी जाते हैं, नहीं भी बनते हैं। देखिए, बन तो इसलिए जाते हैं, अब ये आप जैसे आपसे प्रेम है, आपसे जुड़ाव है, आपने रिकमेंडेशन की, तो अब तो हम आपके आधार पर चल रहे हैं कि ये अगर किसी आपको हम 30 साल से जानते हैं, आपने कहा कि गुरुजी ये चीज़ है, ये व्यक्ति ऐसा जेन्युइन है, तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए फिर हम चेष्टा उस तरह से करते हैं, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर ये आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको इस पर गिल्टी होगी, बाद में आपको पश्चाताप होगा कि मैंने गलत आदमी का रिकमेंडेशन किया। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ये तो गंगा बह रही है, एक लोटा पानी आपने भर लिया, वो किसके नाम पर भरा, उसको गंगा से का संबंध नहीं है उस चीज़ से। गंगा आपका पीछा नहीं करेगी कि आपने कितना भरा। सूरज तो जितनी धूप ओसामा बिन लादेन को दे रहा है, उतनी बराक ओबामा को दे रहा है। वो उससे कोई लेना देना नहीं उस चीज़ का। जो अस्तित्व है दुनिया में, अस्तित्व समग्र रूपेण होता है और सबके लिए उपयोगी होता है। अस्तित्व सबके लिए होता है। तो वो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन चल रही है तो ऑक्सीजन कहीं नहीं, साहब ये तो एक जो है गैर कानूनी काम करने वाला अपराधी जगत का व्यक्ति है, इसको तो मैं ऑक्सीजन नहीं मिलूंगी, और ये बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, कहीं इनको मैं ज़्यादा मिलूंगी, ऐसा नहीं है। जो तत्व है वो उस तरह से काम करता है। वैसे तो हमने जितने लोगों को यहाँ पे हमारे साथ आए हैं या जितने लोगों को हमने रिकमेंड किया है, लगभग सभी के कार्य पूर्ण हुए हैं जी गुरु जी। लेकिन कभी ऐसा भी तो होगा कि कोई व्यक्ति आएगा और हमें या तो हो चुका काम तो बताएगा नहीं। हाँ। या फिर उसकी गलती से होगा ये कि नहीं हुआ, अरे यार कहाँ ले गए थे आप। तो ये कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा पीछा नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लोगों की रिकमेंडेशंस नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अगर किसी के सामने परमात्मा ही डंडा लिए खड़ा है, किसी के जीवन में वो भोग ही नहीं लिखा, उसका काम नहीं होगा। और बहुत सारे लोग इसमें कृतज्ञता ये बरतते हैं कि जब उनका काम हो जाता है उसको कभी शेयर नहीं करते हैं। हमें तो पता है कि काम हो गया उसका, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास तुरंत खबर आ जाती है कि उसका काम हो चुका, वो बताना नहीं चाहता है इस बात को, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि मुझे क्या फ़ायदा है, अब तो मुझे जो। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अभी तो तुम इस रेलगाड़ी में चढ़े हो, अभी तो दिल्ली से जो शताब्दी एक्सप्रेस चली है साहब, अभी तो 8 दिन बाद पहुंचेगी केरल या 3 दिन बाद पहुंचेगी तमिलनाडु। अभी 3 दिन किसने देखे हैं, इतनी दृष्टि उसके पास नहीं होती। लेकिन इसमें अंततः वही लोग अधिक लाभ को प्राप्त होते हैं जो निर्मल हृदय होते हैं, जो ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, जो अहोभाव से भरे हैं, जो आभार से भरे हैं, जो धन्यवादी हैं। परमात्मा के जगत में उनका मान, उनका सम्मान, उनका स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा अच्छे से होता है। उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उनके पास वो चीज़ें सदा सर्वदा रहती हैं, जो कि वो अपनी पात्रता भी दिखाते हैं साथ साथ कि मुझे चीज़ मिली तो सही, लेकिन मैं इसका पात्र भी था और मैं इसके बाद भी अब ऐसा ही हूँ। उन्हीं लोगों के पास टिकता है। कितने लोग देखिए बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, कितने बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े आप विजय माल्या तो बन जाएंगे 5000 करोड़ के मालिक, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं। तो ये ऐसे होता है। सफलता को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना सफलता के मकाम पर ठहरे रहना है। उस ऊंचाई पर रुके रहना बहुत कठिन कार्य है, बजाय इसके कि सफलता को पा लेना। सफलता तो पा सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ों से पा सकते हैं, लेकिन उसको टिके रहना और उसको ठीक से भोगना और उस सफलता से आपकी और भी बहुत सारे जन प्रेरित हो सके और लोगों के जीवन में भी रोशनी और एक प्रकाश पहुंच सके, ये बहुत बड़ा काम है। ये असंभव हो जाता है, ये कई बार नहीं हो पाता। तो इसमें हमें ये भी करना चाहिए। इसमें गुरु भी फंसते हैं, शिष्य भी फंस जाते हैं। जिसका डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, हम तो नाम काट देते हैं, जिसका काम हो गया उसका सूची में से नाम काट देते हैं। हमारे यहाँ से आप देखिए, आप ही को बताता हूँ, आपने चूँकि अपना उल्लेख किया, आपने कहा हमारे 10 काम हो गए, आपके मैं तो मानता हूँ 4 काम हुए। क्या हमने उन 4 लोगों को कभी प्रत्युत्तर में कभी फ़ोन किया? उन 4 लोगों को कभी हमने किसी काम के लिए बोला? उन 4 लोगों से हमने किसी लाभ की आकांक्षा कभी की? हमने तो काम किया और वो कंकड़ नदी में फेंक दिया, वो बह गया, समाप्त, अपना काम फिनिश। हम उसका पीछा कभी करते ही नहीं। जो गुरु उसका पीछा करते हैं, फिर वो गुरु बेचारे दुख में रहते हैं, वो फिर उनके जो प्रताप में फिर कमी आने लगती है। तो आप अगर किसी का काम आपने किया, वो आपका मन था, आपकी व्यवस्था थी। परमात्मा ने शायद ऐसी ही कुछ रचना रची थी कि वो आपको श्रेय देना चाहता था। करने वाला तो ईश्वर ही है, नाम होता है गुरुओं का, करते तो सब परमात्मा ही है। तो ये हम जो भी अच्छे गुरु हैं, जो भी सदगुरु हैं, वो हमेशा काम करेंगे और भूल जाएंगे उसको, क्योंकि अगर आप उसका पीछा करेंगे तो वहाँ से संताप आता है, वहाँ से थोड़ा क्षोभ आता है, वहाँ से परेशानी आती है। वहाँ आपके आनंद की जो थिरता है, जो आपका शांत जल है, उसमें कंकड़ आप फेंकते हैं। तो कोई भी समझदार संबुद्ध सदगुरु अपने आनंद के जलाशय में कंकड़ फेंकना नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों का फिर पीछा नहीं करता है। मानवीय समाज में, दुनियादारी में ये सब चीज़ें चलती हैं। और बहुत सारे देखिए, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, इतने हकीम हैं,
इतने प्रधानमंत्री, इतने राष्ट्रपति, क्या सबके सारे निर्णय ही ठीक होते हैं? क्या सबके सारी इन्वेंशन ही ठीक होती हैं? क्या सबके सारा आविष्कार ही ठीक होते हैं? नहीं ना। ऐसे ही गुरु अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में ही नहीं लिखा है तो वो फलित नहीं होता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु।